देख पा रहे हैं यह ज्योतिषीय पंचांग है जिसका नाम है दृक् सिद्ध पंचांग। जी हाँ, यह वाराणसी के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से प्रकाशित होता है यह दृक् सिद्ध पंचांग। और वर्तमान की स्थितियों पर बिल्कुल खरा यह अभी तक मुझे लगा। सो मैं इसे इस वीडियो में आपको देखना बताऊंगा। सभी ज्योतिषीय पंचांगों में जानकारियां लगभग एक ही प्रकार की दी हुई होती है, अर्थात एक ही जगह पर दी हुई होती है। जो आपको अलग अलग जगह पर दी हुई जानकारियां अलग अलग पंचांगों में मिलेंगी, उसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऋषिकेश, दृक् सिद्ध, विश्व पंचांग, आदित्य पंचांग आदि पंचांगों को हम देखेंगे कि क्या क्या भिन्नता होती है। सबसे पहले इस वीडियो में अधिकांश पंचांगों में जो समान रूप से बातें देखने को मिलती है उससे हम इस पंचांग के द्वारा समझेंगे। वीडियो के माध्यम से पंचांग में आने वाले हर एक पहलू से मैं आपको परिचित कराऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सबसे पहले हम पंचांग के मुख्य पृष्ठ पर चलते हैं, यानी कि जिस पृष्ठ से पंचांग का तिथिवार, नक्षत्र, योग आदि का देखने का व्यवहार प्रारंभ होता है। सबसे पहले मैं उस पृष्ठ के बारे में आपको बताऊंगा। आप देख पा रहे हैं पंचांग का पूरा पृष्ठ कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से पंचांग को देख पाएंगे बीच में से खोलने के बाद। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस पंचांग के पृष्ठ को देख पा रहे हैं, यहीं से हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि की जानकारियां प्राप्त करते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर कौन सी तिथि है, ग्रह का संचार किस राशि पर कहां से कैसे हो रहा है, आदि आदि जानकारियों को। मैं यहाँ सबसे पहले आपको उस स्थान को दिखा दूं जहां से आप यह जान पाएंगे कि इस पृष्ठ में किस वर्ष किस महीने की जानकारियां दी हुई है। देखिए, जब आप दाहिने ओर बढ़ेंगे तो आपको ऊपर कोने में यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं लिखा है श्री संवत 2075। थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जब आप दाहिने आएंगे यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं लिखा है श्री संवत 2075 सके 1940 श्रावण कृष्ण पक्ष। और यहाँ पर अंग्रेजी महीना दिया हुआ है 28 जुलाई से 11 अगस्त 2018 ईस्वी तक, वसंत ऋतु, दक्षिणायन, उत्तर गोल, राष्ट्रीय श्रावण। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 28 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक के बीच की जानकारियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो हम इसे दाहिनी ओर से न प्रारंभ करके बाईं ओर से बताना प्रारंभ करते हैं आपको। तो आइए वहां पर पहुंचते हैं। जब आप यहाँ बाईं ओर आएंगे इस कोने पर तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर ऊपर में यहाँ देख पा रहे हैं आप दिनमान लिखा हुआ है। थोड़ा मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दिनमान और यहाँ पर लिखा हुआ है घटी पल। देखिए, यह दिनमान है, यानी कि पूरे दिनमान का घटी पल में यह मान दिया हुआ है, यानी कि 33 घटी 8 पल। यह प्रतिपदा तिथि को दिनमान है, दिन का मान घटी पल में दिया हुआ है। यहाँ पर यह पेज नंबर लिखा हुआ है 20। और ये देखिए ती का मतलब है तिथि, यानी कि यह तिथियां दी हुई हैं प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। अब यहाँ पर आपको द्वितीया 2 बार लिखा हुआ दिखा है। तो जी हाँ, तिथि, वृद्धि तिथि और क्षय तिथि का मैं पहले ही बता चुका हूं आपको तिथि वाले वीडियो में। तो आप तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण पर मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, तो उन्हें पहले आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके वे सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वा लिखा हुआ है। इस वा का मतलब है वार, और इस वार के नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है स र चन, यानी कि शनिवार, रविवार, चंद्रवार यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इस तरह से यहाँ पर आपको वार के नाम दिए हुए हैं। यह अमावस्या तिथि तक। देखिए, अमावस्या को 30 लिखते हैं और पूर्णिमा को 15। तो यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, चूंकि यह पृष्ठ कृष्ण पक्ष का है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर घ और प लिखा हुआ है, यानी कि तिथि का घटी पल में मान लिखा हुआ है। देखिए, प्रतिपदा तिथि का यह घटी पल में मान लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रतिपदा तिथि का 57 घटी 20 पल मान लिखा है, यानी कि प्रतिपदा तिथि 57 घटी 20 पल तक है। प्रतिपदा तिथि शनिवार को 57 घटी 20 पल तक है। और यहाँ देखिए लिखा है अष्टटा
घन मी, यानी कि यह स्टैंडर्ड टाइम लिखा है और यह घंटा मिनट में लिखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रा लिखा है, दी इस तरह से लिखा हुआ है। तो यह रात्रि और दिन का सूचक है। रा लिखा है यानी कि रात्रि समझिए, दी लिखा है यानी दिन समझिए। और यह 4:21, यह देखिए घन के नीचे 4 घंटा, और यह मी यानी कि मिनट, यह मिनट है और यह घंटा है। ठीक, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह मान आखिर है किसका है, यह तिथि का मान घंटा मिनट में लिखा है, यानी कि यहाँ 4 लिखा है यानी कि चतुर्थी तिथि 12:23 तक बुधवार को है, और माने कि दिन में 12:23 तक चतुर्थी तिथि है। और इसे स्टैंडर्ड टाइम में देखेंगे तो 10:23 तक, दिन में 10:23 तक चतुर्थी तिथि है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देख लेते हैं। यह देखिए सप्तमी तिथि है, और ये आगे आने पर सप्तमी तिथि 16:33 यह सप्तमी तिथि का मान दिया हुआ है, जो कि स्टैंडर्ड टाइम में दिन में 12:05 तक सप्तमी तिथि है। उसके बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, यानी कि शनिवार को दिन में 12:05 तक सप्तमी तिथि है और 12:06 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर तिथि क्षय और वृद्धि का लक्षण दिखा दूं। देखिए यहाँ पर दो बार लिखा हुआ है, यानी कि द्वितीया तिथि, आज रविवार को भी द्वितीया तिथि है और चंद्रवार को भी द्वितीया तिथि है, यानी कि चंद्रवार यानी कि सोमवार को सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि है। देखिए उदया तिथि मान होती है, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही यहाँ पर आपको लिखित दिखाई देगी, यानी कि चंद्रवार को यानी कि सोमवार को सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि है, तो यहाँ पर 2 लिखाई देगा, आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा। और ये देखिए रविवार को भी द्वितीया तिथि है, जो कि अहोरात्र यानी कि दिन रात्रि पूरी, अहोरात्र मतलब होता है दिन और रात दोनों। तो ये देखिए रविवार को दिन रात दोनों एकदम अहोरात्र तक द्वितीया तिथि है, और चंद्रवार यानी कि सोमवार को द्वितीया तिथि दिन में 6:41 तक ही है, यानी कि सूर्योदय के समय है द्वितीया तिथि, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है, और वह 6:41 तक दिन में है। यहाँ पर देख लीजिए, आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको सूर्योदय लिखा हुआ है, सु यानी कि सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में। देखिए इधर जितना भी सूर्योदय है वह 5:00 पर ही हो रहा है, और यहाँ पर द्वितीया तिथि ये देखिए, यहाँ आगे और आ जाते हैं। यहाँ देखिए यह द्वितीया तिथि जो है वह दिन में 6:41 पर तक है, यानी कि सूर्योदय के समय द्वितीया तिथि है, इसलिए यहाँ पर द्वितीया लिखा हुआ है। इस तरह से आपको वृद्धि तिथि दिखाई दे जाएगा। और आइए आपको क्षय तिथि का एक उदाहरण दिखा देते हैं। जब आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ 10 और यहाँ सीधे 12 आ गया है, यानी यहाँ पर एकादशी तिथि का क्षय हो गया है। नौवीं, दसवीं और ये द्वादशी, यानी कि यहाँ पर एकादशी तिथि का क्षय हो गया है। तो यहाँ देखिए आपको बीच में डिवाइड कर करके छोटा छोटा दिखाई दे जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि दसवीं तिथि मंगलवार को 5:58 तक है, यानी कि यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है दी, यानी कि दिन में 7:53 तक मंगलवार को दसवीं तिथि है। उसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, लिखा है 53:28, यह है एकादशी तिथि का मान, यानी कि 53:28 तक एकादशी तिथि है, यानी कि प्रातः 5:16 तक यहाँ एकादशी तिथि है। यहाँ प्रातः का मतलब है बुधवार के प्रातः से, यानी कि बुधवार को सुबह में 5:16 तक यहाँ एकादशी तिथि है, और 5:17 से द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए सूर्योदय के समय बुधवार को द्वादशी तिथि है, और यहाँ पर सूर्योदय से पहले एकादशी तिथि का समापन हो गया है, इसीलिए इस तिथि का क्षय हो गया है। यह एकादशी तिथि न ही मंगलवार को सूर्योदय के समय है और न ही बुधवार को सूर्योदय के समय। तो जो तिथि किसी दिन सूर्योदय के समय नहीं रहती है उसका क्षय हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्षय की स्थिति दिखाई दे रही है।
जिसे विस्तार से मैंने तिथि वाले वीडियो में बताया है, तो उसे आप देख सकते हैं। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ तक तो हो गया भाई तिथि का मान, यह घटीपल में, यह स्टैंडर्ड टाइम घंटा मिनट में, ठीक। इसके बाद यह देखिए 9 लिखा हुआ है यहाँ पर। इस 9 का मतलब हुआ नक्षत्र, यानी कि यहाँ पर आपको नक्षत्र मिल जाएगा, ये है नक्षत्र। इसको देखिए नीचे ये श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी आदि ये क्रम से नक्षत्र लिखे हुए हैं। यानी कि प्रतिपदा तिथि को यानी शनिवार को श्रवण नक्षत्र है। इसी प्रकार से ज्ञात होता है, कोई आपसे पूछ देगा कि शनिवार को कौन सा नक्षत्र है, तो आप उसे यहाँ से मिलाते हुए आएंगे शनिवार को और यह बताएंगे कि श्रवण नक्षत्र है। यहाँ देखिए घ प लिखा है, यानी कि नक्षत्र का घटी पल में मान लिखा है, यानी कि 55 घटी 30 पल तक श्रवण नक्षत्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है अष्टंटा घंटा मिनट, यानी कि यहाँ पर नक्षत्र का मान स्टैंडर्ड टाइम में घंटा मिनट में दिया हुआ है। यहाँ देखिए लिखा है रा, यानी कि रात्रि में 3:37 तक श्रवण नक्षत्र है। यहाँ पर श्रवण नक्षत्र का घटीपल में मान है और यहाँ पर घंटा मिनट में, यानी कि श्रवण नक्षत्र रात्रि में 3:37 तक है प्रतिपदा तिथि को, यानी कि शनिवार को। इस प्रकार से आप किसी को भी बता सकते हैं कि शनिवार को प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि को श्रवण नक्षत्र रात्रि में 3:37 तक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर योग लिखा हुआ है, योग, यानी कि यह है योग, यानी कि यहाँ पर आपको इसके नीचे यह क्रम से योग लिखे हुए हैं, प्रति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि आदि। ये सभी विषकुंभादि योग हैं। देखिए पंचांग में आपको 2 प्रकार के योग देखने को मिलेंगे, एक विषकुंभादि और दूसरा आनंदादि। तो यह क्रम से विषकुंभादि योग है, जिसे हम संकल्प आदि उच्चारणों में बोलते हैं, इनका व्यवहार करते हैं। यह है विषकुंभादि योग। तो यदि आपको संकल्प में योग बोलना होगा, संकल्प में योग का जो जगह होता है वहां पर आप इन्हीं योगों को बोलेंगे। इन्हीं आयुष्मान, सौभाग्य आदि योगों का यह विषकुंभादि योग है, तो इनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ घ पर लिखा हुआ है, यानी कि यह घटीपल में योग का मान दिया हुआ है और इसके आगे यहाँ पर स्टंटा घन में लिखा है, यानी कि यहाँ पर योग का स्टैंडर्ड टाइम घंटा मिनट में मान दिया हुआ है। यानी कि यह प्रीति योग का घटीपल में 16 घटी 25 पल मान है और जो कि दिन में 11:59 तक है। प्रीति नामक विषकुंभादि योग दिन में 11:59 तक है। इस प्रकार से आप किसी को बताएंगे, खुद समझेंगे। देखिए प्रतिपदा तिथि यानी कि दिन शनिवार को विषकुंभादि योगों में प्रीति नामक योग दिन में 11:59 तक है। इस प्रकार से आप जान पाएंगे। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये देखिए लिखा है क, यानी इसका मतलब हुआ करण, जो कि पंचांग का एक अंग है, तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण। ये देखिए यह क मतलब हुआ करण और यह देखिए नीचे बा, तय, ग, भ लिखा हुआ है, यानी कि बालव, तैतिल, गर, भद्रा। यहाँ भ लिखा है यानी कि भद्रा है और यह बालव, तैतिल ये सभी लिखा है। देखिए एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, तो आगे भी देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर क लिखा हुआ है, यानी इसका भी मतलब कर्ण है। तो एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं, तिथ्यर्धम कर्णम स्मृतम, यानी कि तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। तो एक तिथि में जाहिर सी बात है कि 2 कर्ण होंगे। तो ये देखिए पहला कर्ण जो कि बालव नामक है वह 24 घटी 13 पल तक है प्रतिपदा तिथि को, और दूसरा करण है कौलव जो कि 57 घटी 20 पल तक है प्रतिपदा तिथि को। यह घटी पल में इनके सामने इनका मान दिया हुआ है। तो बालव, कौलव, तैतिल, गर, यहाँ भी गर, यानी कि यह प्रतिपदा द्वितीय तृतीया तिथि को द्वितीया तिथि के उत्तरार्ध में और तृतीया तिथि के पूर्वार्ध में दोनों समय यह गर करण है, जिसका माने कि तृतीया तिथि को 3 घटी 8 पल तक है और द्वितीया तिथि को उत्तरार्ध में 60 घटी तक है। यहाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध से मतलब है कि पहले, यानी कि द्वितीया तिथि को पहले तैतिल करण आ रहा है
उसके बाद आपको गरकरण आ रहा है। पूर्वार्ध का मतलब कि पहले भाग और उत्तरार्ध का मतलब कि द्वितीय भाग, बाद वाला भाग। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ करण को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ लिखा हुआ है योग, और ये योग है आनंद आदि योग। मैंने पहले ही आपको बताया कि पंचांग में आपको दो तरह के योग देखने को मिलेंगे, एक विस्कुंभादि और दूसरा आनंद आदि। तो ये देखिए यहाँ पर जिस मैंने योग की चर्चा की है ये है विस्कुंभादि योग, और यहाँ पर जिस योग की चर्चा की जा रही है ये है